नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जितने भी छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी या बड़ी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा की गई है। और ये घोषणा की गई है पांडुर्ना जिले में श्री हनुमान लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान। तो दोस्तों, हम इस खबर का विश्लेषण करते हैं। तो ये जो घोषणाएँ हैं, इसमें मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं जिसके इर्द-गिर्द ये घोषणाएँ की गई हैं। पहला रोजगार, दूसरा आस्था और तीसरा ग्रामीण विकास। मध्य प्रदेश की जो विकास यात्रा है वह फिलहाल 3 पिलर्स पे खड़ी हुई है। पहला रोजगार, दूसरा आस्था और तीसरा कृषि। तो सबसे पहले हम रोजगार की स्थिति को देखते हैं, जिससे हमारे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो श्री मोहन यादव जी ने अवगत कराया है कि उनके कार्यकाल शुरू होने से लेकर अब तक 70,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और इस साल का लक्ष्य रखा गया है 1 लाख नौकरी। मतलब ये साल खत्म होते-होते 1 लाख नौकरियों के एग्ज़ाम हो जाएंगे और अगले आने वाले वर्षों में कुल 2.5 लाख नौकरियां हमारे प्रदेश के युवाओं को मिलेंगी। तो ये बहुत ही एक उत्साहजनक खबर है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को दुगना कर दीजिए और डबल स्पीड से कीजिए, क्योंकि आगे बहुत भारी तादाद में भर्तियां आने वाली हैं। और एक और अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार पाना चाहते हैं। तो 42,000 नौकरियां नई भर्तियों को आधारिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। तो अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं या उससे जुड़े विषयों से आपने 12th या ग्रेजुएशन की है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब जो दूसरा घोषणा का भाग है वह है आस्था और पर्यटन। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। तो श्री मोहन यादव जी ने पांडुर्ना जिले में श्री हनुमान लोक के प्रथम चरण का भव्य लोकार्पण किया, जिसका बजट है 362 करोड़। 362 करोड़ कुल विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और ये हुआ है पांडुर्ना जिले के जाम सांबली मंदिर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो हनुमान लोक है, ये कहीं ना कहीं जो उज्जैन का महाकाल महालोक है उसकी तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा, क्योंकि जो उज्जैन का महाकाल महालोक है वह एक प्रमाणित मॉडल है और उसकी तर्ज पर पांडुर्ना का श्री हनुमान लोक को विकसित किया जाएगा और प्रदेश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों को धाम के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान इस सरकार ने बनाया है। आगे देखते हैं हम। तो हनुमान लोक के अलावा श्रद्धालुओं के लिए जाम सांबली में 10 बिस्तर का अस्पताल की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। तो श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य और सेवा ये भी जाम सांबली में उपलब्ध रहेगी। अब जो तीसरा मुद्दा है हमारा कृषि और ग्रामीण विकास, उसको हम देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब किसानों को अब दिन में भी बिजली मिल सकेगी। तो अब रात की निर्भरता खत्म। पहले किसानों को रात का इंतजार करना पड़ता था और अगर सर्दियां हैं तो बहुत सर्दी ठंडे रातों में भी खेतों में पानी डालने जाना पड़ता था, पर अब रात की निर्भरता खत्म। अब दिन में भी बिजली मिलेगी, जिससे एक सुरक्षित और सुविधाजनक कृषि की दिशा में हमारे किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है कि पारंपरिक खेती से बहुआयामी कृषि आय की ओर किसान भाइयों को बढ़ना होगा। तो पशुपालन, प्राकृतिक खेती के साथ पशुपालन और उसमें मछली पालन भी अगर हम सम्मिलित करें किसान भाई, तो अपनी आय को और बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ सरकार ने इस बात को जोर दे के कहा है कि हम अपने दुग्ध पालन का जो लक्ष्य है, जो वर्तमान में 9% है, उसको बढ़ा के हम 20% करने का हमने लक्ष्य तय किया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो देखें, मध्य प्रदेश का जो समग्र विकास चक्र है वो 3 पहियों पर डिपेंड है। तो वो रोजगार और अर्थव्यवस्था से आस्था और पर्यटन, और आस्था और पर्यटन से कृषि और बुनियादी ढांचा। तो देखें, कहीं ना कहीं रोजगार और अर्थव्यवस्था आस्था पे भी निर्भर है। आस्था से रोजगार भी पैदा होता है और जो हमारा कृषि और कृषि है उससे भी रोजगार और अर्थव्यवस्था में लाभ होता है। तो तीनों पहिए आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने ये बात को स्पष्ट किया है कि यह केवल घोषणाएं नहीं है, बल्कि
हमारे राज्य का एक ब्लूप्रिंट है। और साथ ही साथ इस बात को भी हाईलाइट किया है कि जहां आस्था से अर्थव्यवस्था चलती है और अर्थव्यवस्था से रोजगार, हमें इस तरीके के समग्र विकास की ओर जाना है। तो दोस्तों, ये था 27 मार्च की की खबर का विश्लेषण, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने पांडुर्ना जिले के भाषण में कहा। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अपनी तैयारी को बढ़ाए रखिए और उसको डबल स्पीड से बढ़ा दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये खबर का विश्लेषण अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।